इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अगला प्रश्न देखेंगे कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो तद्भव पत्रिका के संपादक ये बार बार पूछा गया है और मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पूछा जाता है ये वाला। तो बहुत फेमस पत्रिका है तद्भव पत्रिका। आपको पता है तत्सम और तद्भव क्या होता है। ठीक है, इससे याद कर लेते हैं। तत्सम जो कि आपका यहाँ पर क्या है, पुराना रूप है जैसे कि संस्कृत का, और तत्सम जो तद्भव जो होता है वो तद्भव, तो उद्भव से याद रखेंगे। उद्भव मतलब कि उत्पन्न हुआ, तो तद्भव ठीक है जो कि बदला है आज के रूप में। जैसे कि शून्य है, ठीक है, जैसे कि शून्य है, ये क्या है, तत्सम है, और शून्य जो है ये क्या है, तद्भव है। तो अब तद्भव से याद रखेंगे। तद्भव पत्रिका किसने संपादित किया, संपादक कौन है, अखिलेश। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था कि उपत्यका का अर्थ क्या है। ठीक है, तो उपत्यका का अर्थ जो है पर्वत के पास की भूमि को कहा जाता है। ठीक है, तो पर्वत, जैसे कि ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, ठीक है, ये पर्वत है, तो पर्वत के जो पास की भूमि है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं, उपत्यका। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर पास की भूमि है, पर्वत है, इसके पास की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। लेकिन ये एक पास की भूमि जो है ना, अगर ये समतल हो जाए, जिस पे रहने लायक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको भी याद रखिएगा, उसको अधित्यका कहते हैं। ठीक है, अधित्यक, अधित्यक, उसको अधित्यक कहा जाता है। ठीक है, तो उपत्यक किसको कहा जाता है, पर्वत के पास की कैसी भी भूमि हो। ठीक है, और अगर समतल है तो अधित्यक कहा जाता है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर याद रखिएगा कि सूरज जैसे जिसके पीछे से निकलता है, जैसे कि इसके पीछे से निकलता है सूरज, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे पीछे से निकलता है और ऊपर ऐसे सूरज निकल जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको उदयाचल बोला जाता है। ठीक है, उदयाचल बोला जाता है। तो सूरज जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसको उदयाचल कहा जाता है। पर्वत के पास की जो भूमि है उसको उपत्यका कहते हैं, और समतल भूमि को, पर्वत के पास के समतल भूमि को अधित्यक कहा जाता है। एक और प्रश्न है यहाँ पर क्रिस्टलीय बुद्धि के यहाँ पर प्रतिमान के बारे में। तो मैंने आपको इसको पहले भी बताया था, पिछले साल भी बताया था, और बताना पड़ेगा ही। जब चीज़ों को पढ़ाना ही है तो हर बार बताना पड़ेगा, जितनी बार बताऊं। ठीक है, तो कैटल को याद रखिएगा, कैटल को क्रिस्टलीय बुद्धि के बारे में इसको जाना जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर हम बात करें थोंडाइक के बारे में, हमने पीछे कई बार बात कर ही लिया है। ये द्विखंड बुद्धि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, द्विखंड बुद्धि, ठीक है, सॉरी बहुखंड बुद्धि, सॉरी बहुखंड बुद्धि के बारे में कौन बात करते हैं, थॉर्नडाइक बात करते हैं बहुखंड बुद्धि के बारे में। और द्विकारक के बारे में कौन बात करते हैं, स्पीयरमैन। ठीक है, द्विकारक के बारे में स्पीयरमैन बात करते हैं। और क्रिस्टल के बारे में, तरल तरल चीज़ें, क्रिस्टल के बारे में बात की जाए तो तरल चीज़ें यहाँ पर देखोगे, तरल जैसे कि पानी हुआ, चाय हुआ, ये केटल के अंदर रखा जाता है, तो केटल इस तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है वो क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है। रीजन मैंने बताया कि जैसे अधिगम है, अधिगम मतलब सीखना। सीखना किसके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप सीख करके परिपक्व होते हैं। परिपक्व हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सीखो, जैसे कि आपके पिताजी, मेरे पिताजी परिपक्व हैं, लेकिन क्या वो मोबाइल सीख सकते हैं क्या, जैसे टैली वगैरह सीखना हो। परिपक्व तो हर चीज़ है लाइफ में, लेकिन उनको सीखने के लिए क्या होना चाहिए, अभिप्रेरणा होना चाहिए। अगर उनसे बोला जाए मोबाइल सीखो तो क्या कहेंगे, नहीं अब हमारी उम्र हो गई, अब हम क्या करेंगे सीख करके। मतलब अंदर से मोटिवेशन है ही नहीं। मतलब कि जब मोटिवेशन है नहीं तो सीख ही नहीं सकते। लेकिन अगर वो सीख लेंगे तो उस चीज़ में क्या हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा परिपक्व और अधिगम जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन अगर ये सीखना तभी हो सकता है जब उनके अंदर मोटिवेशन हो। तो सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। एक और यहाँ पर आप देखोगे कि एक और यहाँ पर कंजक्शन से रिलेटेड सवाल, यहाँ पर फिर से कंजक्शन से सवाल बनते हैं, और अच्छा टॉपिक है और आसान भी है एक तरीके से देखा जाए तो। नो सूनर यहाँ पर आ गया, हर जगह नो सूनर आपको देखने को मिलेगा, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर, नो सूनर। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में ये बताया था जैसे कि बट आ गया तो कंपैरिजन की जाती है, आइदर आ गया तो आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें, अगर अनलेस है तो अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि नो सूनर के साथ जो है ना दैन का प्रयोग होता है, नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, तो नो सूनर के साथ दैन का प्रयोग होगा, यहाँ पर वेन का प्रयोग है तो ये होगा नहीं, बट का है नहीं, एंड का है नहीं, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इकाई का अंक क्या है, तो ये आसान से सवाल है, बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ये ट्रिक पता होती है। देखिए अब इसमें करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, 8 और 6 का गुणा करेंगे, 8 6 48। ठीक है, अब 8 को फिर पकड़ो, फिर 8 9 72, फिर 72 में 2 को पकड़ो, 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या है 4, ऑप्शन नंबर 4।
तो इकाई का ही अंक चाहिए, तो लास्ट लास्ट वालों को गुणा करते जाओ, इकाई का अंक निकल जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। चीज़ें समझ चुके हो आप। अब यहाँ पर देखो खाद्य श्रृंखला इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ईवीएस में तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं देखिए कि उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता समझिए, जीवाणु यहाँ पर उच्च स्तर का है नहीं, ठीक है, उच्च स्तर का जीवाणु नहीं है। मांसाहारी जो है ये है, शाकाहारी नहीं है, ठीक है, और मांसाहारी और शाकाहारी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाएंगे आंसर नंबर सेकंड और फोर्थ को लेकर के कि यहाँ पर भी मांसाहारी है, यहाँ पर भी मांसाहारी है, लेकिन सारा काम इसने बिगाड़ दिया। जैसे कि हम शेर के सामने हैं, शेर है और इंसान है, ठीक है, कैसे ह्यूमन, ठीक है, शेर है, लायन है और ह्यूमन है। अब इन दोनों में अगर आमना सामना हो तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है मांसाहारी जीतेगा, ठीक है। आप उसको ज्ञान दोगे, देखो शेर नहीं खाते हैं किसी को, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। शेर कहेगा चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हम उच्च स्तर के उपभोक्ता हैं, हमें इस तरीके के ज्ञान शोभा नहीं देते, हमें तो भाई सर्वाइव करने के लिए आपको खाना ही पड़ेगा। तो सबसे आखिरी में कौन जीतता है? मांसाहारी ही जीतता है, तो उच्च स्तर का है। जैसे कि आप देखोगे पौधे हैं, पौधे को कीट पतंगे खाते हैं, ठीक है, कीट पतंगों को कौन खाता है? मेढक खाता है, ठीक है। मेढक को कौन खाएगा? सांप खा जाएगा। सांप को कौन खा जाएगा? नेवला खा जाएगा। नेवला को कौन खा जाएगा? ठीक है, इस तरीके से शेर खा जाएगा, ऐसे ही मान लो, ठीक है। शेर मर जाएगा तो वो अपघटक बन जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या अपघटक खा जाते हैं, ठीक है। तो ये अपघटक अलग चीज़ होती है, ठीक है। एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता और एक होता है अपघटक, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों में, उत्पादक में भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उपभोक्ता में भी, अपघटक में भी। हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी चीज़ें तो सही बोल ही रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। बाकी इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बाकी की वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो कृषि करने के लिए अधिक उपज वाली किस्म का, तो जैसे कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा वर्कलोड दोगे तो वो हैंग करेगा, आपके ऊपर ही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि इस चीज़ की भी तैयारी कर लो, इस चीज़ की भी कर लो, इस चीज़ की भी कर लो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 14 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है सुपर टेट के लिए और दिमाग ऐसे ही हैंग हुआ पड़ा है। आप फिर बोलोगे DTPLSP की भी कर लो, KVS की भी कर लो, सारा सब्जेक्ट सेम ही आता, बट पढ़ना तो फिर से पड़ेगा भाई, ठीक है। और जिसने एक टारगेट रखा है कि सुपर टेट ही सुपर टेट, उसका तो 100% निकलना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखोगे कि अधिक किस्म की बात करी जाएगी कि अधिक किस्म वाली, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अनयूजुअल होगा, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा, पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं होगा। अधिक किस्म वाली जैसे उपज वाली किस्म का खेती अगर करोगे तो ग्लास हाउस में पौधे लगाना, इससे कोई मतलब है ही नहीं। शिफ्टिंग खेती जिसके बारे में आपको पता है कि झूम खेती होती है, ठीक है, झूम खेती के बारे में आपको पता है। सीटेट मैक्सिमम पूछा जाता है लेकिन यूपी टेट में नहीं बनता है उतना क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक जान लीजिए कि झूम खेती में करते क्या है कि जो भी ज़मीन होती है उस पर खेती करते हैं, फिर ज़मीन को छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको फिर क्या करा जाता है, आग लगा दिया जाता है, जल करके राख हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से खुदाई करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, बहुत गहरी खुदाई नहीं करते, ऊपर से उस पर बीज डाल दिया जाता है और उसके बाद उस पर फसल हो जाती है। फसल हो जाने के बाद आप देखोगे कि उसके बाद जब अनाज हो जाता है तो उसको काटा जाता है, फिर वहाँ पर बहुत तरीके की नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसको चिराव नृत्य भी कहा जाता है, ठीक है, बिहू नृत्य भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर होता है? असम में होता है बिहू, चिराव होता है मिजोरम में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये भी अच्छी नहीं है, ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से ये भी अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा है जैविक खेती, ठीक है, तो याद रखिएगा जैविक खेती जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पर्यावरण के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। और वैसे भी देख करके अच्छा लग रहा है कि हाँ जैविक बायोलॉजिकल की बात की जा रही है, तो आंसर नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए, अच्छा प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इस पर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, टांसले बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा इकोसिस्टम के बारे में पूरा बात करेंगे जिसमें हमने पढ़ा, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता एंड अपघटक, की सारी चीज़ें। अब सांख्यिकी को लेकर के देखेंगे। सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है? वो है R.A. फिशर। लाप्लास वगैरह, ये लाप्लास और हाउस किससे संबंधित है? ये ज्योग्राफी से संबंधित है। न्यूटन जो है यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित है। R.A. फिशर जो है यहाँ पर, फिश क्या करती हैं? विचरण करने का कार्य करती है। जल में क्या करती हैं? विचरण करती हैं। तो याद रखिएगा सांख्यिकी में विचरण की अगर बात की जाएगी, R.A. फिशर राइट आंसर होगा। तो ये सांख्यिकी मतलब समझते हो, स्टैटिक्स की बात की जा रही है, स्टैटिक्स की बात की जा रही है, जैसे मैथ की बात की जा रही है, तो आंसर नंबर 3 जो होगा फिशर। स्टैटिक विचरण
समीकरण की बात करेंगे, विश्लेषण की बात करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन हो जाए क्या बोलते हैं वेन हिले का, तो वहाँ पर वेन हिले मत लगा देना, ठीक है। सांख्यिकी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो सांख्यिकी में अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर RF फिशर आपका राइट आंसर हो, ठीक है। तो ये कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑलराउंडर सेट के, ठीक है। यूपी टेट सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब चाहे तो कर सकते हैं। चैनल को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।